हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरिएट आफ्टर जॉन ड्राइडन। फ्रेंड्स, जॉन ड्राइडन के बाद पोएट लॉरिएट के पद पर किसको अपॉइंट किया गया था? तो थॉमस सैडवेल जी जो थे उनको 1689 में जॉन ड्राइडन के बाद इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट अपॉइंट किए गए थे। और जो हमारे इंग्लैंड के फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे वो जॉन ड्राइडन थे, जिनको चार्ल्स सेकंड द्वारा 1668 में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट के रूप में अपॉइंट किया गया था। अगर हम फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट की बात करें तो इंग्लैंड के फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट जो थे वो बेन जॉनसन को बनाया गया था और उनको 1616 में पोएट लॉरिएट के पद पर अपॉइंट किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पोएट लॉरिएट्स के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट सदे के बारे में। रॉबर्ट सदे को 1813 में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बनाया गया था और ये इस पद पर 1843 तक रहे थे। 1843 में जब इनकी डेथ हो जाती है तब विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बनाया जाता है और ये इस पद पर 1850 तक रहते हैं और 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट जो है 1850 में बनाया जाता है और ये अपनी डेथ होने तक 1892 तक जो है इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पोएट लॉरिएट की हम बात करेंगे, वो है साइमन आर्मिटेज। फ्रेंड्स, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रेजेंट में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट हैं जिनको 219 में जो है इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बनाया गया था। Friends, we are going to provide you a series of videos related to important facts in English literature. So please subscribe my channel and press the bell icon. Next is, in which work did Geoffrey Chaucer introduce the heroic couplet in English? So question ये है कि वो कौन सा वर्क था जिसमें जॉफ्रे चौसर ने हेरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस कराया था। सो फ्रेंड्स, जॉफ्रे चौसर ने अपने एक वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वीमन में हेरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट इज हु डिस्क्राइब्ड जॉफ्रे चौसर एज अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड एज ही साइंस। फ्रेंड्स, जॉफ्रे चौसर को ए रफ डायमंड कहकर जॉन ड्राइडन जी ने डिस्क्राइब किया है। फ्रेंड्स, अगर हम हेरोइक कपलेट की बात करें तो जॉन ड्राइडन को मास्टर ऑफ हेरोइक कपलेट कहा जाता है। ये पोप और ड्राइडन जो थे दोनों ने ही अपने मोस्ट ऑफ वर्क्स में हेरोइक कपलेट का यूज किया है, लेकिन हेरोइक कपलेट को मोस्टली 18th सेंचुरी यानी पोप एज में यूज किया गया था। हाल ही में जो LT एग्ज़ाम आपका उत्तराखंड में कराया गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और आयोग ने इसका जो आंसर है वो 18th सेंचुरी को ही माना है। फ्रेंड्स, हालांकि जो जॉन ड्राइडन हैं आपके, उन्होंने भी हेरोइक कपलेट का काफ़ी यूज किया है और वो आपके 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और जो आपके पोप हैं अलेक्जेंडर पोप, वो आपके 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, हेरोइक कपलेट का जो मोस्टली यूज हुआ है वो 18th सेंचुरी को आयोग ने सही आंसर माना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एक वर्क है द सेल्टिक ट्विलाइट। फ्रेंड्स, ये एक बुक है जो विलियम बटलर यीट्स द्वारा लिखी गई है और फ्रेंड्स, विलियम बटलर यीट्स चूँकि आपके एक पोएट हैं तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि ये एक प्रोज वर्क है जो कि विलियम बटलर यीट्स द्वारा लिखा गया है, यानी ये बुक ऑफ एसेज है जिसको 1893 में पब्लिश कराया गया था। इनको 1923 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया था, यानी लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज जो है मिला है। फ्रेंड्स, ये फैक्ट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विलियम बटलर यीट्स को नोबेल प्राइज कब मिला था। फ्रेंड्स, इसको विलियम बटलर यीट्स जी को 1923 में नोबेल प्राइज जो है मिला था। ए प्रेयर
फॉर माई डॉटर जो है ये विलियम बटलर यीट्स की ही एक पोएम है जो कि उन्होंने 1919 में लिखी थी और इसको 1921 में पब्लिश कराया गया था। फ्रेंड्स, इस पोएम में विलियम बटलर यीट्स जी ने अपनी डॉटर एन को एड्रेस किया है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है फ्रेंड्स वो है कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो टर्म है उसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था। सो फ्रेंड्स, ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है ये सैमुअल टेलर कोलरिज द्वारा 1817 में अपनी एक बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम बायोग्राफिया लिटरेरिया की फुल टाइटल की बात करें तो इसका फुल टाइटल है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। फ्रेंड्स, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को हम जानेंगे ये होता क्या है। जब हम किसी लॉजिक या क्रिटिकल थिंकिंग को जब हम जानबूझकर अवॉइड करते हैं और कुछ इम्पॉसिबल या फिर अनरियल चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के लिए जब हम ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो वास्तव में हो ही नहीं सकती, यानी अनरियल हो और जो कि इम्पॉसिबल हो, जिनका हमें पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उन्हें कुछ समय के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होता है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। फ्रेंड्स, आप सभी मूवीज अवश्य देखते होंगे, तो मूवीज में कुछ एक्शंस ऐसे दिखाए जाते हैं जिनका हमें पता है कि वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन, स्पाइडरमैन एंड घोस्ट मूवीज एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, आपने फिल्मों में देखा होगा कि उसमें आयरन मैन दिखाया जाता है और या फिर स्पाइडरमैन भी उसमें आपका दिखाया जाता है। तो रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम मूवी को एंजॉय करने के लिए अपने इन सभी जो हमारे डिसबिलीव्स होते हैं इनको कुछ समय के लिए अवॉइड कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो सस्पेंशन होता है यही सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहलाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है T.S. Eliot wrote that John Dryden was the ancestor of nearly all that is best in the poetry of the 18th century. फ्रेंड्स, T.S. Eliot जी ने जॉन ड्राइडन की प्रशंसा करते हुए लिखा है 18th सेंचुरी में जो भी बेस्ट पोइट्री लिखी गई वो लगभग कंप्लीटली जॉन ड्राइडन से इंस्पायर थी, ऐसा यहाँ पर T.S. Eliot जी का कहना है। T.S. Eliot जी ने जॉन ड्राइडन के बारे में ये भी कहा है कि वी कैन नॉट फुल्ली एंजॉय और राइटली एस्टिमेट 100 years ऑफ इंग्लिश पोएट्री अनलेस वी फुल्ली एंजॉय ड्राइडन। T.S. Eliot जी का मानना था कि ड्राइडन की पोएट्री को एंजॉय किए बिना 100 year की पोएट्री को न तो फुल्ली एंजॉय किया जा सकता है और न ही पोएट्री का सही अनुमान लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही जो कोट्स हैं T.S. Eliot जी द्वारा जॉन ड्राइडन के लिए बोले गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हैं कोट्स हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।